हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार और इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी रिकन्सिलेशन किस प्रकार से किया जाता है। काफ़ी समस्या आ रही है लोगों को जीएसटी रिकन्सिलेशन करने में, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप सभी की हेल्प की जाए। तो आइए चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी रिकन्सिलेशन करने के लिए अभी मेरे पास में दो शीट्स हैं। देखिए, पहली शीट में जो टैली डेटा है, ये मैंने टैली से डेटा इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें GSTR2A का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर GSTR2A पे क्लिक करते हैं तो ये हमने डेटा पोर्टल से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बिल्स हैं, उनके टैक्सेबल अमाउंट हैं और उनका GST है। ठीक है, जब आप पोर्टल से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डेटा को, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है। देखिए, इसमें काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं, जैसे कि इसमें इनवॉइस टाइप में रेगुलर लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे आप देखेंगे इसमें आगे भी बहुत से कॉलम्स हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कॉलम होगा। ठीक है, और जबकि हमारा जो टैली से इंपोर्ट करते हैं उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, उसके कॉलम्स अलग फॉर्मेट में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम GSTR2A का डेटा है जो, इसमें से जो जो कॉलम हमें चाहिए हम उन कॉलम्स को रखेंगे, बाकी कॉलम्स को हम हटा देंगे। जैसे ये रेगुलर वाले कॉलम को हमने हटाया, कंट्रोल माइनस कर दिया। अब इसके प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कॉलम है तो इसको हम हटाएंगे, तो सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, कंट्रोल माइनस दबाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये रेट ऑफ टैक्स। ये देखिए, ये जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं उनको मैं हटा रहा हूँ। देखिए, सेस के कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल माइनस करके इसे भी हटा देंगे। इस कॉलम को सिलेक्ट करते जाएंगे और कंट्रोल माइनस करके एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जितने भी हम हटा रहे हैं। देखिए, अब हमारे पास में जो डेटा है उसमें केवल GST नंबर है सप्लायर का, और नेम है उनका, टैक्सेबल अमाउंट है और GST है। हमने एक अपनी तरफ से एक कॉलम यहाँ पे बना लिया स्टेटस का। अब ये हमारे पास पोर्टल का डेटा है, तो हम इस कॉलम के अंदर लिख देते हैं एज पर पोर्टल। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए पोर्टल लिख रहे हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमारा डेटा कौन सा है, क्योंकि हमारे पास में इस प्रकार के दो डेटा तैयार होंगे। देखिए, अभी हम देखिए पोर्टल वाले डेटा को हमने अपने अकॉर्डिंगली देखिए सेट कर लिया। यहाँ पर हमने सभी के सामने एज पर पोर्टल मेंशन कर दिया। अब इसमें हमें टोटल की ज़रूरत नहीं होती है, तो टोटल को हम करेंगे माइनस। ठीक है, तो हम ये टोटल को देखिए हटा देंगे, कंट्रोल माइनस किया, टोटल यहाँ से गया हट। अब हमें टैली का जो डेटा है ना, टैली का डेटा ये भी हमें पोर्टल के डेटा के फॉर्मेट में लाना है। जैसे कि वहाँ पर पहले GST नंबर आ रहा है, जहाँ पर पहले डेट आ रही है, तो हमें बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लाना है। देखिए, मैं यहाँ से डेट को माइनस हटा दूंगा यहाँ से, और देखिए यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा और GST को, ये देखिए GST वाले कॉलम को उठा के सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि पोर्टल में भी GST वाला कॉलम सबसे पहले है। ये देखिए, हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, यहाँ से अब डेट को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, GST टैली का डेटा भी GST2A डेटे पोर्टल के डेटा से कि जैसा हमने बना लिया, ऊपर के हेडर भी हमने बिल्कुल उसी हिसाब से कर लिए जैसे कि पोर्टल के अंदर है। ठीक है, ये हमने टैली का डेटा देखिए पोर्टल के डेटा के जैसा बिल्कुल फॉर्मेट में कर लिया है। ऊपर के हेडर जो थे वो भी हमने रख दिए। अब देखिए, हमने इसको कॉपी करा, टैली के डेटा को पोर्टल के डेटा के नीचे किया कॉपी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ऊपर देखिए, पहले हमने एज पर पोर्टल का डेटा कॉपी किया था, अब हमने नीचे टैली का डेटा कॉपी किया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज पर टैली डेटा। ठीक है, ये जो डेटा है ये टैली का डेटा है। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल अरेंज किया है पोर्टल के डेटा के फॉर्मेट में, और अब इसके नीचे कर दिया है कॉपी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो डेटा है एज पर पोर्टल डेटा है, और नीचे जो डेटा है वो है हमारा टैली का डेटा। अभी हमने देखिए यहाँ पर देखिए नीचे आइए, आप देख सकते हैं नीचे जो है एज पर टैली डेटा है। तो अभी हमने दोनों डेटा को बिल्कुल एक फॉर्मेट में कर लिया। अब हम इसमें लगाएंगे पाइवट टेबल।
तो पाइवट टेबल लगाने के लिए पहले हम पूरी टेबल को करेंगे सिलेक्ट। जितना भी मैटर है पूरा नीचे तक हमने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आएंगे और ऊपर आपको टूल बार में दिख रहा है इंसर्ट का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे ही आप न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, अभी देखिए नीचे आपको दो शीट दिखाई दे रही हैं, तीसरी शीट क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। देखिए शीट 1 के नाम से एक शीट क्रिएट हो गई है। इस शीट को बोला जाता है पाइवट टेबल। ठीक है, ऊपर देखिए इसमें जो आपके शीट के हेडर थे वो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको इन सभी हेडर को अरेंज करना है। तो देखिए पहले हमने जीएसटी नंबर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद में इनवॉइस नंबर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद हम करेंगे टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर क्लिक। टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक किया, इंटीग्रेटेड टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और स्टेटस। अब स्टेटस को हमें उठाकर लाना है कॉलम्स लेवल में, तो हम इसे माउस की सहायता से ड्रैग करके कॉलम्स लेवल के अंदर लेकर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ वाला कॉलम है ना, इसके अंदर हमें जितने भी टैक्स है ना वो लेके आने हैं। देखिए अभी सम ऑफ टैक्सेबल आ रहा है यहाँ पर, तो हमें CGST, SGST और IGST को भी यहाँ पर 1 बाय 1 ड्रैग करना है। तो हम माउस की सहायता से देखिए हम इंटीग्रेटेड को पहले हमने यहाँ पर ड्रैग किया, सेंट्रल टैक्स को यहाँ पर ड्रैग कर लिया। अब हम स्टेट टैक्स को भी देखिए यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए हमने ड्रैग तो कर लिया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि काउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, अभी ये काउंट कर रहा है इसको, ये हमारा जो टैक्स एक्चुअल में जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अभी देखिए काउंट पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको सम के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गई। अब ऐसे ही सेंट्रल टैक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है, तो आपको इसको भी सम के फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में वैल्यू फील्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सम के ऊपर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल टैक्स की वैल्यू भी यहाँ पर नीचे आ गई है। देखिए 299.7 आपको दिखाई दे रही है। तो अभी देखिए हमें सम के ऊपर क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें स्टेट टैक्स ये देखिए हमारे दोनों टैक्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर अभी ये हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, जो पाइवट टेबल जो हमारी क्रिएट हुई है यहाँ पर, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में देखिए पोर्टल का डेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एज पर पोर्टल डेटा। ठीक है, इसको हम कलर कर लेते हैं अपनी पहचान के लिए। देखिए हमने इसको येलो कलर दे दिया। उसके बाद में राइट साइड में देखिए एज पर टैली का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें पहचान रहे। इसको हमने कलर दे दिया। आगे देखिए इसका सम आ रहा है, टोटल सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर आगे आइए, देखिए इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए देखिए हमने जीएसटी नंबर के ऊपर राइट क्लिक किया, पाइवट फील्ड ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके बाद में आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है और क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारे देखिए फॉर्मेट इसका चेंज हो गया। लेकिन अब आप देखेंगे जीएसटी का देखिए टोटल ले रहा है, नीचे टोटल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये टोटल को भी हमें हटाना है। देखिए जितने भी टैक्सेबल अमाउंट उनका टोटल आ रहा है और टैक्स का भी टोटल आ रहा है। तो हमें तो केवल बिलों का डिफरेंस निकालना है, तो टोटल को हमें यहाँ से हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे नन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ओके के ऊपर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे इनका देखिए टोटल हट जाता है यहाँ से। अब देखिए केवल हमारे सामने पार्टी का जीएसटी नंबर और फिर उसका बिल नंबर और उसका अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखिए टोटल सम ऑफ टैक्सेबल, ये देखिए जो टोटल आ रहा है ना इनके सामने जो, इसको करेंगे हाइड। ये हमने हाइड करा। ठीक है,
और अब हमारे सामने केवल पोर्टल का डेटा है और जीएसटी का डेटा है। ठीक है, तो अभी हम आप साफ देख सकते हैं कि आप क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे 368 बिल नंबर का देखिए 64 14,235 टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों साइड है। पोर्टल में भी यानी कि बिल मौजूद है और ये बिल हमारा टैली के अंदर भी मौजूद है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हमें क्या है कि पहले हमें डिफरेंस इसका पता चल जाए तो हम पूरा प्रॉपर में रिकन्सिलिएशन बना सकेंगे। तो हमने देखिए डिफरेंस का यहाँ पे एक हेड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम नंबर है G6 और देखिए पहले हम इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको मैं क्लियर ठीक तरीके से समझा सकूँ। ये शीट थोड़ी बड़ी है, इस वजह से आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा विड्थ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं सभी कॉलम की देखिए विड्थ को कम कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे सके। तो अभी देखिए मैंने सेंट्रल टैक्स का कॉलम छोटा किया, स्टेट टैक्स का भी किया। तो हम यहाँ पर पहले देखिए ऊपर के हेडर रहने जो कॉपी कर लेते हैं, टैक्सेबल, स्टेट, सेंट्रल और आईजीएसटी को देखिए हमने कॉपी किया और यहाँ पर डिफरेंस के नीचे किया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या है कि हेडर को हम थोड़ा यहाँ पर देखिए हमने इसको सेट कर लिया। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं इक्वल का साइन प्रेस। तो हमें देखिए डायरेक्ट क्लिक नहीं करना क्योंकि इसमें पाइवट टेबल में काफ़ी फार्मूले होते हैं। तो हम क्या करेंगे C6, देखिए अभी 14,235 छठी रो के अंदर है, 6 रो के अंदर है और C कॉलम है। इसी प्रकार से वहाँ पर G कॉलम है। तो यहाँ पर हम C6 माइनस G6 लिखते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं कॉपी और पूरे फॉर्मेट में करते हैं पेस्ट। इसको ये हमने किया यहाँ पर पेस्ट। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक कर लेते हैं सिलेक्ट और कंट्रोल D प्रेस करते हैं। ठीक है, ताकि ये फार्मूला सभी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ मैच हो रही है, जो दोनों साइड आ रही है, ठीक है, जो चीज़ पोर्टल के अंदर है और टैली के अंदर है, तो वहाँ पर 0 आ रहा है, वो चीज़ हमारी मैच हो गई है। और जहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं वो चीज़ मतलब वो बिल पोर्टल के अंदर है बट जीएसटी डेटा के अंदर में नहीं है। चलिए मैं अभी आपको ठीक प्रकार से समझाता हूँ। पहले देखिए इसका जो राउंड फिगर है ना, हम इसको राउंड फिगर को ठीक कर लेते हैं ताकि हम इसका 0 मैच कर सकें बिल्कुल। तो राउंड फिगर को देखिए हम पहले सेट कर रहे हैं। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ऊपर से हमने देखिए इसका जो राउंड फिगर है ना 20 तक हमने बना लिया। अब देखिए ये देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए सम ऑफ स्टेट में भी हमें फार्मूला पेस्ट करना था लेकिन वो फार्मूला रह गया। तो इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल D करके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V या कंट्रोल D कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस में क्यों आ रहा है। अब इसका भी देखिए आपको रीज़न मैं बताता हूँ कि अब देखिए ये जो जीएसटी नंबर है ना, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ 1423 बिल नंबर। ठीक है, और इसका अमाउंट है 17,500 टैली के डेटा में है अमाउंट। ठीक है, बट पोर्टल में आपको ये बिल नहीं दिखाई दे रहा। पोर्टल में है बिल लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है SC/2223/1423। तो पोर्टल के अंदर जो है उन्होंने पूरा बिल नंबर एंटर किया हुआ है, जबकि टैली के अंदर शॉर्टकट तरीका मार रखा है इन्होंने। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से सही नहीं करेंगे पाइवट में। हम जहाँ से हमने पाइवट शीट में, जहाँ पे हमने ये पाइवट शीट लगाई थी, हम उसी डेटा के अंदर जाके पहले इसको फाइंड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं जीएसटी नंबर को फाइंड टेक्स्ट किया। देखिए ये देखिए वासुदेव डाइज एंड केमिकल है। देखिए यहाँ पर बिल का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ठीक है, 1423 बिल नंबर है, 17,500 अमाउंट है। ठीक है, और देखिए आगे आता हूँ, देखिए एज पर पोर्टल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, पोर्टल के अंदर ये बिल मौजूद है। अब देखिए दोबारा से फाइंड करता हूँ मैं, तो फिर दोबारा से देखिए ये आ जाता है। यहाँ पर देखिए 1423, केवल 1423 लिखा हुआ है, पूरा बिल नंबर नहीं लिखा हुआ और अमाउंट मैच कर रहा है। और देखिए आगे लिखा हुआ एज पर टैली।
तो टैली के अंदर ये बिल मौजूद है, बट ये बिल नंबर का फॉर्मेट उन्होंने पूरा मेंशन नहीं कर रखा। तो हमें दोनों का फॉर्मेट सेम करेंगे जब भी हमारा पाइवट टेबल के अंदर मैच होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने 1423 का जो फॉर्मेट है यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो बिल नंबर तो एक ही है हमारा, बट फॉर्मेट अलग था, हमने फॉर्मेट दोनों का बना लिया सेम। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी शीट 1 में, यहाँ पे जहाँ पे हमने पाइवट लगाई। अब देखिए यहाँ पर अभी भी अलग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आते हैं टूल बार में, रिफ्रेश ऑल के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक मैजिक होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से वो 1423 जो 2 बार आ रहा था वो हट गया, और ये 1423 अमाउंट 17,500 देखिए अब आपको पोर्टल में भी दिखाई देगा यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे तो टैली में भी दिखाई देगा। ये देखिए टैली में भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए डिफरेंस में 00 यहाँ पर आ गया। देखिए बिल नंबर एक था, बट बिल नंबर को लिखने का तरीका अलग अलग था, इसलिए हमने उसको फॉर्मेट को चेंज किया है। अदरवाइज अगर बिल नंबर अलग होता तो हम उसे चेंज नहीं करते। तो थोड़ी सी वर्किंग आपको इसमें करनी पड़ेगी, पाइवट के अंदर आपको सारा काम पाइवट नहीं करती है। ऐसे ही हमें जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेस हैं हमें देख लेना। जैसे अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल नंबर 2375 का अमाउंट 19,200 है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं और फाइन टेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए सुरेश कैथ प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर भी देखिए 2375 बिल नंबर ही है, और 19,200 इसका अमाउंट है। तो हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट फॉर्मेट को। देखिए हमने इस फॉर्मेट को करना है कॉपी। देखिए 19,200 अमाउंट वहाँ भी है, बिल नंबर तो सेम है बट फॉर्मेट अलग है, कंपनी भी सेम है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट सेम कर लेना है। ठीक है, 2375 देखिए 2 जगह दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो हमने फॉर्मेट सेम कर लिया, और यहाँ पर रिफ्रेश ऑल पे क्लिक किया। तो अब ये जो बिल नंबर हमारा का जो अमाउंट है ये दोनों साइड में हमें दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस में हो गया 0। तो इसी प्रकार से हमें जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि एक बिल नंबर 2 जगह पे 2 तरीके से लिखा हुआ है, हमें उसका फॉर्मेट सही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 91 बिल नंबर है, देखिए अमाउंट यहाँ पर है 8700 रुपये, और यहाँ पर भी 8700 रुपये है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है, तो इसको भी हमें ठीक करना है। तो जीएसटी नंबर को मैं आपको देखिए फाइंड करता हूँ, और हम अपनी शीट में जाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, फाइंड करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं और जीएसटी नंबर को यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद में फाइंड टेस्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रेम दयाल इंडस्ट्रीज 91 बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 8700 रुपये। ठीक है, हमने इसको फॉर्मेट किया कॉपी। ठीक है, फिर हम आगे दोबारा से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फाइंड किया, देखिए प्रेम दयाल इंडस्ट्री फिर से आ गया, 91 बिल नंबर है लेकिन फॉर्मेट अलग है, अमाउंट देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है 8700 रुपये। तो हमने फॉर्मेट को देखिए पेस्ट मार दिया, यहाँ पर एक ही फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे रिफ्रेश ऑल। ठीक है, तो अभी ये अमाउंट देखिए दोनों साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए हमने जो बिल नंबर 2 जगह पे हमें दिखाई दे रहे थे उनको कर लिया ठीक, और यहाँ पे हमने फार्मूला देखिए ज़्यादा लगा तो इसको डिलीट करा। तो अब हमने देखिए डिफरेंसेस हमें मिल गए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस। जो जहाँ पर 00 आ रहा है उसका मतलब है कि दोनों साइड बिल मौजूद है। अब यहाँ पे 5850 का डिफरेंस आ रहा है, और CGST FGST में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्टल के अंदर ये बिल अमाउंट हैं, ये बिल एंटर हैं पोर्टल के अंदर मौजूद हैं, बट टैली के अंदर एंटर नहीं किए हुए। तो इसलिए देखिए टैली में यहाँ पर बिल नंबर नहीं आ रहे हैं, उनका अमाउंट नहीं आ रहा, और यहाँ पर पोर्टल के अंदर अमाउंट आ रहा है। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो मतलब आपका डेटा टैली के अंदर नहीं मौजूद है, और जहाँ पर 00 आ गया है वो आपका बिल्कुल मैच हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इन सभी का देखिए नीचे आइए, देखिए टोटल आ रहा है 75,099.83, और आगे CGST SGST में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और अब देखिए एज पर पोर्टल आपका आ रहा है, देखिए 20, 16, 23। देखिए मैं आपको पूरा आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से मैच करना है। अभी देखिए हमारा टैली का देखिए कम बैलेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जबकि पोर्टल में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारे डिफरेंस का अमाउंट है इसको करते हैं कॉपी। ये हमने कॉपी किया, और टैली वाले बैलेंस के नीचे हमने किया पेस्ट। ये देखिए हमने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और V दबाना है, फिर आपको वैल्यूज़ पे क्लिक करना है,
और ओके पे क्लिक करना है, वैल्यूज़ में पेस्ट करना है। उसके बाद में देखिए जब इन दोनों को मैं टोटल करूँगा, देखिए टोटल करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पुट नहीं करना, आपको एड्रेस देना है रोज़ का, क्योंकि देखिए डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखते हैं G64 + G65 एंटर, और इसको फॉर्मूले को हम यहाँ पर करते हैं तीनों जगह पे पेस्ट। अब देखिए हमारा टैली का बैलेंस आ रहा था 194,1137। अब हमने जब इस डिफरेंस को इसमें टोटल किया तो हमारा बैलेंस हो गया 20,16,236.83। ठीक है, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पोर्टल में, देखिए पोर्टल में भी इतना आ रहा है 20,16,236.83। टैक्सेबल इंटीग्रेटेड में देखिए 10,64,96.50, यहाँ भी इतना ही है। सेंट्रल में देख लीजिए, देख सकते हैं आप 12,48,35.86, और स्टेट में भी आपको इतना ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस वाले जो आपको अमाउंट हैं, ये बिल नंबर्स आपके टैली के अंदर एंटर नहीं है, पोर्टल के अंदर एंटर हैं, इस कारण से आपका डिफरेंसेस आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, ये बिल सभी टैली के अंदर आपको एंटर कर लेने हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।